दफा जन्म जो है, एक बार के बाद हमारे सीजेपी वालों का हालचाल पूछने नहीं गई। वो तो जो है वहाँ असल में टॉर्चर सीजेपी कर रहे हैं वाले, उसको। सोनम वांगचुक के सीजेपी का, सामने बैठ बैठ के सर ब्रेड पकौड़ा सीजे खाते हैं साहब, सोनम वांगचुक के सामने। कहते तू तो फास्ट कर, हम ब्रेड पकौड़ा खाएंगे तेरे को दिखा दिखा के। वो तो वो खा रहा है, वो क्या कहते हैं, खस्ता कचौरी। वहां पे कुछ मुल्ला मौलाना आ जाते हैं बांटने के लिए, वो डेली का उनका काम चल रहा है। वैसे इसमें जो मेन चीज है बताता हूँ मैं सर आपको, इसमें बीबीसी, द वायर, जितना भी ये वामपंथी मीडिया है सर, इनके वीडियोस को व्यू नहीं आए हैं इसमें। वो जो पहलवानों वाला चला था सर, उसमें व्यूज बहुत जबरदस्त थे, क्योंकि वो पूरा लोगों को ऐसा लग रहा था कि एंटी बीजेपी एक मूवमेंट खड़ा हो गया है। यहाँ पे केवल एक छोटी सी मांग है कि साहब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। वो एक इस तरह का नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है या नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं या एंटी बीजेपी कुछ इस तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया। इनके किसी के वीडियो चले नहीं है ज्यादा, बहुत सारे लोग गए शुरू शुरू में, और इसी शुरू शुरू में तो आप याद करो हजारों की संख्या में वहां यूट्यूबर थे, कुछ गिने चुने ही लोग थे। अब वो भी नहीं रहे, अब तो बहुत कम लोग रह गए हैं। कोई भूले भटके कोई नया यूट्यूबर आ जाता है आसपास से, वो बना लेता है अपनी वीडियो। तो इसी वजह से इन्होंने इसे अवॉइड किया। और सर एक बात बताइए, जब अब इस देश में किसी भी मुस्लिम पत्रकार को अगर ईरान बुलाया जाए सरकारी खर्चे पे, वो मना करेगा क्या सर? सीजेपी में जाएगा या वहां जाएगा? वो सीधा वही जाएगा। सर चार्टर इतनी प्लेन, मतलब चार्टर प्लेन ईरान ईरान के लिए चार्टर प्लेन उड़े हैं सर दिल्ली एयरपोर्ट से। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से आई दिल्ली, और दिल्ली से चार्टर प्लेन उड़े हैं। सलमान खुर्शीद भी चार्टर प्लेन में गए हैं सर। आप समझ सकते हो कि 10-10, 15-15 लोगों के ग्रुप में गए हैं। वो तो वहां जाके ये कह रही है कि 4 करोड़ लोग पूरी दुनिया से यहाँ आ रहे हैं। 9 करोड़ की तो आबादी है ईरान की, 4 करोड़ लोग बाहर से आ गए। 4 करोड़ लोगों को लाने के लिए कितनी फ्लाइट लगेंगी, इधर को पूछो तो उससे, कहां से आगे 4 करोड़ लोग? तो ऐसी फालतू की बकवास बकवास वीडियो बना रखी है उसने, कुछ कहा तो उसमें है नहीं। बस वही अपना एजेंडा है, जो अपने एजेंडे पे अपना, जो क्या कहना चाहिए, जो उसका टारगेटेड अपना ऑडियंस है उसको संतुष्ट करने वाली बात है सर, इसलिए गई है, और क्या। तो अब थोड़ा सीजेपी की बात कर ले हैं कि अब ये वो जो उसका नायक है अभिजीत, 15-20 लोग रहते हैं, वो उनसे कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई अपना फास्ट आप बंद कर दो, खत्म कर हाँ, दो। ये आज ही शुरू हुआ है। हाँ, कि फास्ट खत्म कर दो आपका। हाँ हाँ। क्यों फास्ट खत्म असल करना में चाहते हैं? असल में खत्म इसलिए करना चाहते हैं, उन्हें इतना ये अच्छा चिंता। एंटरटेनमेंट चल रहा है हम लोगों के लिए, अच्छा खासा कंटेंट मिलता रहता है डेली का। अरे तो सर आजकल जो उन्हें है ऐसा वो लग वैसे रहा है भी कि इस बार सोनम सोनम वांगचुक को कोई उठाने वाला होगा नहीं यहाँ से। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अन्ना हजारे वाला, दरअसल क्या है सर, और वो जो अन्ना हजारे को गाली दे रहा था कि अन्ना हजारे बेकार है, अन्ना हजारे का कुछ नहीं है, 60 साल के बाद का आदमी किसी काम का नहीं होता, 60 साल के बाद के आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ कह रहा था सोनम वांगचुक 60 साल में बताया गया कि 1.5 महीना कम है उसका भी। हाँ तो बस वो रिटायरमेंट का समय आ रहा है उसका भी, तो वो रिटायर हो जाएगा। सब कुछ दरअसल सर इनके मन में इनका एजेंडा वही था कि मूवमेंट ऐसा खड़ा होगा जैसे एंटी करप्शन वाला खड़ा हुआ था 2011 वाला। इनके मन में वो था, और वो हुआ नहीं है। ये पहलवान भी नहीं बन पाए। पहलवान वालों ने कम से कम मीडिया पॉलिटिकल अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त खींच लिया था अपनी तरफ, ये भी नहीं बन पाए। और पॉलिटिकल लोगों में अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल में वृंदा करात गई थी और एक ये गई थी महुआ मोहित्रा को। पॉलिटिकल सपोर्ट भी कुछ नहीं है, कांग्रेस वाला कोई नजर ये नहीं आया। हमारा योया गया था ना, कौन गया था? योगेंद्र योया, यादव। अरे सर वो योया और फालतू सलीम। फालतू आदमी है सर, वो उसे कौन पॉलिटिकल उसमें मानता है। राकेश टिकैत भी नहीं गया, बताइए आप। राकेश टिकैत भी नहीं गया। तो ये सब लोग समझ गए सर, ये भी जानते हैं कि किस चीज को कहाँ किसकी कितनी कुव्वत है, किसमें कितना दम है। वही लोग जाते हैं जहां पे उन्हें लगता है कि मेन फोकस है। और आप ये देखिए जो मेन मीडिया है, उस मीडिया ने तो इसका पूरी तरीके से बायकॉट ही लगभग करा हुआ है। मैं नहीं जानता किसी चैनल पे कोई इसकी कवरेज आ रही है, या इवन आप आज का अखबार उठा के देखो। आप, मैं इंडियन एक्सप्रेस की बात करूं, एक सिंगल कॉलम की खबर नहीं है, जो कि पूरा वामपंथी अखबार है। कम से कम छोटी मोटी खबर तो डेली होनी चाहिए। वहां कुछ कंटेंट बन नहीं रहा है सर। तो
इसी वजह से सब लोग इसे अवॉइड भी कर रहे हैं और ये वो माहौल बना नहीं पा रहा अन्ना हजारे वाला। लोगों को ये लग रहा था कि ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे बन जाएगा और ये अरविंद केजरीवाल बन जाएगा, अभिजीत दीपके। और सबसे मेन चीज देखिए सर, आम आदमी पार्टी वाले भी नहीं जा रहे, केजरीवाल भी तो नहीं गया। मेरे ख्याल में संजय सिंह गया था एक दिन, बाकी कोई नहीं गया। वैसे मैं एक बात सोचता हूँ आज जी। कि अगर कांग्रेस ने जल्दी नहीं की होती और इनका मूवमेंट उठवाया नहीं होता और उनको जो है वो जबरदस्ती उनको रंग उनको पकड़ा धकड़ी नहीं की होती हाँ, जब तो रामदेव वगैरह भागे थे। जब रामदेव वगैरह भागे थे हाँ, तो शायद जो है वो अरविंद केजरीवाल भी अभिजीत दीपके ही बन के रह जाता। हाँ बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। और देखिए उस मूवमेंट में कुछ भी राइट लेफ्ट नहीं था भाई। रामदेव तो पूरे आरएसएस से जुड़े रहते हैं शुरू से ही, आज से नहीं बहुत समय से इनके जितने शिविर होते हैं आरएसएस वाले आयोजित कराते हैं। और अन्ना हजारे का कोई ऐसा पॉलिटिकल वो नहीं रहा, थोड़ा सा महाराष्ट्र की लॉबी से उसका कांटेक्ट रहता था। मतलब वो एक थोड़ा सा एक न्यूट्रल लग रहा था लोगों को सर उस समय, किसी को लग नहीं रहा था कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होगा। तो वो उसमें, और ये सीजेपी जो है ये बन नहीं पाया। इन्हें ये लगा कि जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस था कि साहब वो करोड़ों फॉलोअर बन गए इंस्टाग्राम पे फलाना, तो सर इंस्टाग्राम पे तो बागवानी और जो कुकरी इन सब की जो वीडियो बनाते हैं उनके भी लाखों फॉलोअर बन जाते हैं। इंस्टाग्राम का तो ट्रेंड यही है कि वहां पे 1 मिनट के लिए आदमी आता है और वो किसी को भी फॉलो कर लेता है, कैसे कुछ जरा सा कंटेंट पसंद आ जाता है। और वो तो बाद में प्रूव हो गया था कि वो फॉलोअर इन्हें कहां से मिले हुए थे, ज्यादातर सब फेक थे। तो इन्हें इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, इसी वजह से माहौल ठंडा हो गया। और इसमें मुझे लगता है कि इस बार अमित शाह ने वो काम भी नहीं किया। जैसे पिछली बार एक बार तय हो गया था कि इन्हें वो हटवा दें यहाँ, इस तरह की चीजें जो फोर्सफुली, वो मुझे लगता है कि इन्होंने सबक ले लिया दिल्ली पुलिस ने पहले से ही कि भाई फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी, तुम जितना लंबा चला सकते हो उसे चलाओ। तो चल रहा है ये। उसमें तो सर केजरीवाल ने भी भूख हड़ताल की थी, आप याद रखो। केजरीवाल बिल्कुल ऐसा हो गया था मरने के लायक। ये अभिजीत दीप के तो ठूस ठूस के खा रहा है। वो बेचारा बोल रहा है सामने से इसकी कि तो क्या एक वीडियो ठूस आई कि ठूस। ये जाके सो जाता है द पार्क में, वही बिल्कुल पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे द पार्क होटल है। वहां की एक सीसीटीवी फुटेज आई कि ये वहां जाके सो जाता है रात में। ये भी वीडियो आई थी एक। कौन ये दीपके, दीपके? अभिजीत दीपके। हाँ शुरू शुरू में आई थी इसकी, शुरू के 2-3 दिन। सोनम वांगचुक भी बताते हैं 20-30 बार टॉयलेट जाता है बॉटल लेके। जब देखो तब।